हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप कब क्या कह दें, कब क्या कर दें, कब यू टर्न ले लें, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज इसका एक और सबूत सामने आया। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने ऑटिज्म की वजह पता लगा ली है और इसका इलाज भी खोज लिया है और इसका ऐलान करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप के ऐलान का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी। दुनिया में ऑटिज्म से पीड़ित करोड़ों बच्चों के परिवारों को उम्मीद जाग गई थी, लेकिन आज ट्रंप ने जो बताया उससे उनके दावों की हवा निकल गई, लोगों की उम्मीदें टूट गई। ट्रंप ने जो दावा किया उस पर भी अमेरिका के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने भी सवाल उठाए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बच्चों में ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की वजह टाइलेनॉल या एसिटामाइनोफेन नाम की दवा है। यह दवा बुखार या सिरदर्द होने पर दी जाती है, जिसको हम आम भाषा में पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम के साथ व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान पैरासीटामोल या टाइलेनॉल लेती हैं तो इससे उनके बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है। इसलिए अमेरिका की ड्रग कंट्रोल एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में डॉक्टर्स को निर्देश जारी कर रहा है कि वो प्रेग्नेंट महिलाओं को पैरासीटामोल न दें। इससे दिक्कत तो होगी, लेकिन उनके बच्चे ऑटिज्म का शिकार नहीं होंगे। First, effective immediately, the FDA will be notifying physicians that the use of let's see how we say that, acetaminophen, is that okay? Which is basically commonly known as Tylenol, during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. For this reason, they are strongly recommending that women limit Tylenol use during pregnancy unless medically necessary. Don't take Tylenol. There's no downside. Don't take it. You'll be uncomfortable. It won't be as easy, maybe, but don't take it. If you're pregnant, don't take Tylenol. ऑटिज्म एक तरह का मेंटल इलनेस है जिससे शिकार बच्चों को बात करने में दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो पाता। पूरी दुनिया में पेरेंट्स इससे परेशान हैं, इसके इलाज का इंतज़ार कर रहे हैं। WHO के मुताबिक दुनिया में हर 1267 लोगों पर एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। पूरे विश्व में 6 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें से 1/3 यानी 1/3 लगभग 2 करोड़ लोग अपने देश में भारत में रहते हैं। अमेरिका में 54 लाख लोग ऑटिज्म के शिकार हैं। ट्रंप ने कहा अमेरिका में ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है और इसमें बच्चियों की संख्या ज़्यादा है। 4 से 8 साल उम्र के बच्चे इसका सबसे ज़्यादा शिकार हैं, लेकिन अब उनकी सरकार ने इसकी वजह पता लगा ली है, जिससे अब ऑटिज्म की बीमारी काबू में आ जाएगी। हालांकि अमेरिका के रिसर्चर्स और डॉक्टर्स ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर स्टीवन फ्लेशमैन ने कहा कि ऑटिज्म को किसी एक दवा से जोड़ना फिजूल की बात है। ट्रंप किस आधार पर यह दावा कर रहे हैं, ये भी समझ से परे है। डॉक्टर स्टीवन फ्लेशमैन ने कहा कि ऑटिज्म को लेकर कोई नई रिसर्च नहीं हुई है, न ही कोई नया डेटा सामने आया है, इसलिए यह कहना सरासर गलत होगा कि ऑटिज्म के लिए पैरासीटामोल या टाइलेनॉल जिम्मेदार है। उन्हें ट्रंप की बात पर भरोसा नहीं। There's really nothing new that is coming out as of this new announcement. सच कहूं तो इस घोषणा में कुछ भी नया नहीं है। जो आंकड़े आज मौजूद हैं, ये वही आंकड़े हैं जो कुछ महीने पहले भी हमारे पास थे। और सच्चाई यह है कि इस बीच में ऐसी कोई नई स्टडी नहीं की गई है जो हमारी अब तक की जानकारी के उलट कोई दावा करे। असल चिंता तो इस बात की है कि हमको पता है कि ऑटिज्म और स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कई कारण होते हैं। बहुत से परिवारों में ये जेनेटिक मसला होता है। एसिटामिनोफेन जैसी किसी दवा को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, इस बात पर भरोसा नहीं होता। दरअसल लोग एसिटामिनोफेन दवा कई वजहों से लेते हैं। तो सवाल यह है कि ऑटिज्म की वजह ये दवा थी या फिर मरीज को किसी और वजह से बुखार आया, तो इससे ये समस्या हो गई। हो सकता है किसी मरीज को ऑटो इम्यून बीमारी हो
जिसकी वजह से उसे दर्द होता हो और वो दर्द से राहत के लिए एसिटामिनोफेन ले रहा हो। आज मरीज ज्यादा तादाद में एसिटामिनोफेन ले रहे हैं, तो इसका पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या कोई और दिक्कत है? हो सकता है उसी वजह से ऑटिज्म या स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो रहा हो। मैं तो कहूंगा कि आप इस पर ध्यान न दें और अपने डॉक्टर की सलाह मानें। at a higher rate. प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जिस अंदाज में यह दावा किया था कि अमेरिकी साइंटिस्ट ने ऑटिज्म की वजह खोज ली है और इसकी दवा भी ईजाद कर ली है, इससे लोगों में बहुत भरोसा जगा था, क्योंकि ये बात प्रेसिडेंट साहब ने कही थी। लेकिन आज ट्रंप ने जो कहा उससे लोगों को थोड़ा सा झटका लगा, नुकसान हुआ। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह की बात की हो। 3 दिन पहले H-1B वीज़ा की फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी थी। पूरे अमेरिका में पैनिक हो गया था। लोगों ने कहा इससे अमेरिका में टेक एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की कमी हो जाएगी। दुनिया भर में जहां जहां लोग H-1B वीज़ा लेकर अमेरिका आने वाले थे वो सख्ते में आ गए। बाद में व्हाइट हाउस की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया गया कि जो लोग पहले से H-1B वीज़ा पर हैं उन्हें फीस नहीं देनी होगी। फिर डॉक्टर्स को भी इससे छूट दी गई, एक्सपर्ट्स को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। असल में इन सारी बातों का जवाब ट्रंप ने खुद दे दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं कभी कभी बिना सोचे समझे बोल देता हूं, और उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी के नेताओं को भी ये बीमारी लग गई।